मैं वापस आऊँगा का हिस्सा बनना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले तो ये फ़िल्म इम्तियाज़ सर डायरेक्ट कर रहे हैं। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं इम्तियाज़ सर की फ़िल्म में काम कर सकूं। मैंने बहुत बार इंटरव्यूज़ में भी कहा था, जब मुझे लोग पूछते थे कि आपके टॉप डायरेक्टर्स कौन है, और मैं हमेशा कहती थी कि मुझे इम्तियाज़ सर के साथ काम करना है। स्पेशली क्योंकि जो फीमेल किरदार वो लिखते हैं हमेशा अपनी फ़िल्मों में, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और वो बड़े प्यार से लिखते हैं वो किरदार। तो जब भी मैंने उनकी फ़िल्में देखी है इससे पहले, हमेशा मुझे लगता था कि ऐसा किरदार मुझे भी मिले प्ले करने के लिए। तो आई गेस मैं चाहती थी एज एन एक्टर कि मैं उनसे सीखूं, और उनका जो एक विजन होता है लव स्टोरीज़ को देखने का, उनका जो तरीका होता है लव स्टोरीज़ को देखने का, आई थिंक मुझे उसमें कहीं ना कहीं अपने लिए एक जगह बनानी थी। तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल जर्नी रही है, और उसके ऊपर आई थिंक जो एक्सपीरियंस मिला है वर्किंग विथ ऑल दी अदर एक्टर्स, मतलब नसीर सर हो, दिलजीत सर हो, वेदांग हो, आई थिंक सभी बहुत ही अच्छे लोग हैं, और उनके साथ आई थिंक सेट पे रहना या काम करना एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। इम्तियाज़ सर से बस एक मीटिंग के लिए मैंने रीच आउट किया था कि सर मैं आपसे मिल सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया था। तब भी आई थिंक इस फिल्म की कोई बात हुई नहीं थी। ऐसी एक मीटिंग डिसाइड हुई थी कि हम करेंगे। यहीं पे ऑफिस में हम मिले थे और हमने खूब बातें की एक्चुअली। सबसे ज़्यादा आई थिंक हमने खाने पे और बात की थी, क्योंकि इम्तियाज़ सर में हम दोनों बहुत बड़े फूडी हैं, जो मुझे उस मीटिंग में पता चला था। और आई थिंक हमने सबसे ज़्यादा खाने पे बात की, फिल्मों पे बात की, कहाँ पली बड़ी हूँ मैं, ये सब बातें की, और वो मीटिंग बस उतनी ही थी। उसके बाद जब मुझे पता चला कि सर एक फ़िल्म बना रहे हैं, तो मैंने उनको मैसेज किया था, मैंने रीच आउट किया था कि सर आई वुड लव टू ऑडिशन, या फिर कोई भी अगर कुछ भी इफ आई वांट टू रीड द स्क्रिप्ट, डू अ लुक टेस्ट, आई रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर फिल्म। तो तब उन्होंने मुझे कहा था कि मैं इस वक्त तो कुछ सोच नहीं रहा हूँ कास्टिंग के बारे में, बट मैं दिमाग में ज़रूर रखूँगा। तो जब अगली बार उन्होंने मुझे फ़ोन किया था मिलने के लिए, तो मैं मतलब मेरी 1 घंटे की जर्नी थी। मैं फुल टाइम सोची थी कि प्लीज़ 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 आई होप कि अब ये फिल्म के लिए हो, और ये एक और मीटिंग ना हो जिसमें हम 1 घंटा फूड पे बात करें। तो हम मिले, और आई थिंक तब उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, और बस जब उन्होंने कहानी सुनाई तो कोई सवाल ही नहीं था कि मैं हाँ बोलूँ या ना। वेदांत के साथ कैसा रहा था आपका केमिस्ट्री? बहुत अच्छी रही एक्चुअली। मैंने उनके साथ पहले काम नहीं किया है, और मेरी ज़्यादा एक्चुअली इंटरेक्शंस हुई नहीं थी उनके साथ इससे पहले। शायद एक आध बार मुलाकात हुई होगी कहीं कॉमन किसी स्क्रीनिंग पे या वैसे, पर आई थिंक हमारे लिए बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस ये था कि नए एक्टर्स के साथ जो काम करने मिलता है, एक नई पेयरिंग के साथ काम करने मिलता है, उसमें एक फ्रेशनेस ऑन इट्स ओन आ जाती है, क्योंकि आप सब पहली बार काम कर रहे होते हो। तो आई थिंक जो इम्तियाज सर, वेदांग और मैं, ये जो ट्रियो था जो साथ में हमने कभी पहले काम नहीं किया था, उसमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि एक दूसरे से सीखने भी बहुत मिला। मैं जो किरदार प्ले कर रही हूँ उनका नाम जिया है, और आई थिंक ये फिल्म इस किरदार के बारे में है, एक लड़की के बारे में है जो जिनके बारे में ना सारे जो बाकी किरदार है फिल्म के, वो उसके बारे में उनके बारे में ढूंढ रहे हैं, और चीज़ें ढूंढ रहे हैं, उनकी स्टोरी ढूंढ रहे हैं। तो जैसे जैसे फिल्म प्रोग्रेस होते जाती है, वैसे वैसे आपको उनके बारे में ज़्यादा पता चलने लग जाता है। और वो एक फिल्म में थोड़ी सी मिस्ट्री है। फिल्म में एक्चुअली जो नसीर सर प्ले कर रहे हैं, उनके एक्चुअली मेमोरी में आप उनकी जिया की पूरी जर्नी देखते हो। तो आप एक्चुअली उनके मेमोरी के थ्रू एक जर्नी देखते हो, जो एक्चुअली एक बहुत ही खूबसूरत थॉट प्रोसेस है, जो ऑब्वियसली इम्तियाज सर से ही आ सकता है। बट आई थिंक वो जिया की जर्नी है, और फिल्म के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो बता दूंगी फिर आपको सब पता चल जाएगा। बट मुझे बड़ा मज़ा आया एक्चुअली किरदार प्ले करते हुए। मेरा पहली बार है जो मैंने ऐसा कैरेक्टर प्ले किया है, एक सिख कैरेक्टर, एक पंजाब का कैरेक्टर, और एक कैरेक्टर जो 40s से है, 1940s से है। तो बहुत मेहनत लगी, बहुत रिसर्च लगी, बहुत रीडिंग्स लगे इम्तियाज़ सर के साथ, और आई थिंक प्रेपरेशन वाइज ये शायद सबसे कठिन रोल होगा मेरे लिए, इन टर्म्स ऑफ जितना टाइम लगा, जितनी मेहनत लगी, एंड आई होप कि
ये लोगों को ये मूवी अच्छी लगे और ये कैरेक्टर अच्छा लगे। एक्चुअली क्या होता है ना, जब प्रिपरेशन होती है तो ये सब चीज़ें दिमाग में नहीं आती कि ये कितना मुश्किल होगा या कितनी मेहनत लगी होगी। उस समय तो बस फ्लो में चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि हाँ, डेफिनेटली चैलेंजिंग है, शायद मेरा सबसे चैलेंजिंग कैरेक्टर यही है। और प्रेपरेशन वाइज तो आई थिंक सर से बातें कर करके, रीडिंग्स कर करके चीज़ें डिस्कवर होती रहीं। और ऑफ कोर्स मुश्किल था, और ये मेरा पहली मेरी फिल्म है जिसमें मैंने एक लवर का रोल निभाया है, तो वो भी एक डिफरेंट चीज़ थी मेरे लिए। लेकिन आई मीन सब इतने एक ब्यूटीफुल फ्लो में गया, और इम्तियाज़ सर का जो डायरेक्ट करने का तरीका है वो ही इतना स्पेशल है, तो होपफुली बस लैंड हो जाए। उनका एक बहुत ही यूनिक तरीका है डायरेक्ट करने का, कि वो एक एक्टर को ना फिल कर देते हैं विद इमोशंस। उनको लगता है कि वो उनकी जिम्मेदारी है कि एक्टर के मन में ऐसी चीज़ें डाल दें जो उनके परफॉर्मेंस में हेल्प करें। और उनका जो डायरेक्शन होता है वो वैसे नहीं होता कि अच्छा अभी आप रोइए, या अभी मैं आपके आंखों में आंसू देखना चाहता हूँ, या अभी मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा एक्सप्रेशन दीजिए। वो एक्सप्रेशन पे नहीं खेलते हैं, वो खेलते हैं इमोशंस पे। तो वो मुझसे कोई शॉट्स के पहले बस 5-10 मिनट सिर्फ बात करते थे कि आपके मन में कैसी चीज़ें चल रही होंगी, आपकी ज़िंदगी, आप ज़िंदगी के किस दौर में हो अभी, आपके आसपास कौन सी क्या क्या चीज़ें आप देख रहे होंगे। तो ऐसी चीज़ें ना बहुत ही डेफिनेटली एक्टर को हेल्प तो करती हैं, लेकिन ये बहुत ही यूनिक तरीका है मुझे लगता है डायरेक्शन करने का। और मुझे तो मैं कहता हूँ कि मैं स्पॉइल हो गया, क्योंकि एक्टर इससे ज़्यादा कुछ मांग ही नहीं सकता। क्योंकि कभी कभी डायरेक्टर जो होते हैं वो इफ़ेक्ट पे वर्क करते हैं कि इस शॉट का इफ़ेक्ट ऐसे होना चाहिए, लेकिन इम्तियाज़ सर एक्टर की तरह सोचते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं स्पॉइल हो गया। आपका किरदार आगे चल के नसरुद्दीन शाह बनता है, तो इस बात को आपको प्राउड हुआ या थोड़ा नर्वसनेस हुई, डर था कि मैं कर पाऊंगा उस लेवल का? प्राइड की तो कोई बात नहीं थी, नर्वसनेस ही थी बस। मुझे याद है जब मैं पहली बार नसीर सर से मिला था, मेरे हाथ कांप रहे थे। एक तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है एक एक्टर की कि अभी उनका छोटा वर्जन प्ले करना, तो एक लेवल होता है जो मैंने अपने दिमाग में रखा था कि उस लेवल तक तो डिलीवर करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि कोई भी त्रासदी जो है ना, उसको सहन करने की शक्ति प्यार से ही आती है। एक तरह से देखा जाए तो त्रासदी में और ज़्यादा प्यार आता है दिल के अंदर, बिकॉज वो प्यार ज़रूरी होता है हमें इस ज़िंदगी को गुजारने के लिए। तो मुझे लगता है कि जब मैंने उन लोगों से बात की जिन्होंने विभाजन देखा है अपनी ज़िंदगी में, तो अक्सर पाया कि आज 78 इयर्स के बाद, पार्टीशन या विभाजन के 78 इयर्स के बाद, लोगों को जो चीज़ें याद हैं वो प्यार की चीज़ें हैं। मेरी गुड़िया, मेरे बचपन का घर, मेरा दोस्त, वो लड़की जो बालकनी में आती थी, सो प्यार की ही चीज़ें उनको याद थी। मेरी पिक्चर जो है वो आज के ज़माने की फिल्म है जो विभाजन को याद कर रही है। सो उसमें इस तरह से प्यार ज़्यादा और त्रासदी कम नज़र आती है। इसमें कोर इमोशन लाना कितना चैलेंजिंग था? एक्चुअली इसमें कोर इमोशन लाना काफ़ी सरल था, क्योंकि ये जो कहानियाँ हैं जिस पर ये फिल्म आधारित है, उन सब में वो कोर इमोशन प्यार का और नफ़रत के वक्त प्यार का ख़ास करके बहुत ज़्यादा था। तो एक्चुअली मैंने खुद से कम लिखा है, लोगों की बातों को ज़्यादा इस फिल्म में लाया। आपकी फिल्में देख के लगता है कि जो आपका किरदार होता है वो खोया हुआ होता है, जब वी मेट से लेके तमाशा तक। जी, ये आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है या क्या है? ज़रूर इसका कारण ये होगा कि मैं खुद थोड़ा सा खोया हुआ हूँ, और खोया हुआ होने से ज़्यादा मैं कुछ ढूंढता रहता हूँ, शायद तलाश करता रहता हूँ। और मैं अकेला इंसान नहीं हूँ, मुझे लगता है हर बंदा, हर इंसान, हर व्यक्ति, लड़की या लड़का कुछ ढूंढ रहा ज़रूर होता है। और
इसी वजह से शायद मैं फिल्म बनाता हूँ, क्योंकि मैं उन फिल्मों को बनाने के माध्यम से कुछ ढूंढ रहा हूँ और लोगों को शायद वो फिल्म भी इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि सबको अपनी ही खोज उसमें नज़र आती है। प्यार प्यार की तरह ना खोज की तरह दिखाया जा रहा है। जितना भी मैं फिल्में बना रहा हूँ और लोग कह रहे हैं कि वो प्यार पे होती हैं और मैं खोज रहा हूँ कि प्यार है क्या, उतना ही मुझे लगता है कि मैं इस उत्तर से दूर जाता जा रहा हूँ कि प्यार है क्या दरअसल। क्योंकि पहले जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी वो थोड़ी सी सरल थी कि ये होता है प्यार। प्यार वो होता है जो लाइक राज को सिमरन से था या प्यार वो होता है जो क़यामत से क़यामत में आमिर खान को जूही चावला के कैरेक्टर से था, राज को रश्मि से था। मगर फिर लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी तो प्यार है। अरे जो वीरा को महावीर के लिए था वो भी तो प्यार है। फिर हर सभी कुछ प्यार नज़र आने लगता है तो कन्फ्यूजन बढ़ता जाता है। तो अगर मैं पहले लॉस्ट रहा करता था, अब 10 फिल्में बनाने के बाद मैं और ज़्यादा लॉस्ट हो गया।